हे गाइस, वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन। चलिए, आज का वीडियो का पेपर कैसा आ रखा था उसके क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मौदार्य में संधि कौन सी है। तो मौदार्य में ध्यान रखना वृद्धि संधि होती है, क्योंकि इसमें बनता है महा प्लस आपका औदार्य। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त किए गए हैं। जब आप समालोचन को देखेंगे, क्योंकि इसमें बनता है आपका सम प्लस आ प्लस लोचन। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और या एक अधिक गौण या आपके आश्रित उपवाक्य होते हैं, इसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नांकित में से अर्क का जो पर्यायवाची है वो क्या है। तो अर्क का पर्यायवाची ध्यान रखना होता है आपका, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सूर्य। अब चलिए आगे बात करते हैं, सिफारिश भाषा कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये है आपकी फारसी भाषा का, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, कह रहा है कि यह विचार मेरे मन में अचानक आया। इस वाक्य में विशेषण शब्द है। तो इस वाक्य में भाई आपका वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा अचानक। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये कह रहा है खूंटी में बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये है आपका अपने बल को बढ़ाकर भय दिखाना। यहाँ पर कह रहा है वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास। जब आप इसका वर्ण विन्यास करोगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, वर्ण विन्यास हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका वीर प्रसू। टिप्पणी मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो, आप काफ़ी बुक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको 3 प्रकार का मिल जाएगा। ओके, कहीं कहीं आपको 4 प्रकार का भी मिल जाएगा। तो इसका देख लेंगे आयोग इसका क्या ऑप्शन देता है। ठीक है, चलिए बात बात करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का जो अनिवार्य तत्व नहीं है। तो अनिवार्य तत्व आपका अलंकार। ओके, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। और जैसे देखिए हम टिप्पणी की अगर बात करें, कहीं कहीं आपको 4 मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आयोग के हिसाब से देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, इसका 4 भी हो सकता है और इसका 3 भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कहीं इसका ऑप्शन 3 मिल रहा है, कहीं इसका 4 मिल रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पशु शब्द का जो विशेषण है। तो पशु शब्द का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पशुता। आगे चलते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोधूल क्या होता है। तो गोधूली को अगर ध्यान से देखेंगे तो शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं। तो 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर। देखिए 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो यह सच किसकी कीर्ति है। तो यह सच किसकी कीर्ति हो जाएगी। तो यह हो जाएगी मनु भंडारी की। ध्यान रखिएगा, मनु भंडारी की कीर्ति है, यह आपका यही सच है। आगे चलते हैं। कह रहा है हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अल्पप्राण ध्यान रखेंगे, तो अल्पप्राण होते हैं आपका प्रथम तृतीय और पंचम अक्षर हर वर्ण का। ठीक है, मतलब हर वर्ण का मतलब है जो भी हमारे व्यंजन दिए होते हैं, जो हर वर्ग होता है, हर वर्ग के पहला तीसरा और पंचम अक्षर क्या होता है, हमेशा वही अल्पप्राण होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि जो आपका परिमति का जो आशय है, परिमति का, तो परिमति का मतलब क्या होता है, मर्यादा होता है। निम्न में से शुद्ध शब्द, निम्न में से शुद्ध शब्द देखिए श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्या कह रहा है, देखिए यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द है। तो यह शब्द क्या हो जाएगा, आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। विसर्ग का प्रयोग होता है। तो विसर्ग का जो प्रयोग होता है वो आपका तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका रसीला। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि देहरादून में गढ़वाली नामक जो पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था, कब से हुआ था। ध्यान रखना ये 1905 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि आपका चट गांव जो कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी, तो वो कौन सी थी। तो वो थी आपकी प्रतिलता वाडेदार। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि विनोबा भावे द्वारा जो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो ध्यान रखना भूदान आंदोलन भाई 1951 में स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है। तो ये जो प्राथमिक चट्टान है वो है आपकी ए, अग्नीय चट्टानें होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वारुणी
ध्यान रखना, जो वारुणी आपका पंचकोसी यात्रा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, उत्तर काशी, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर काशी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह में। देखिए यहाँ पर क्या बन क्या रहा है, देखिए अगर आप क्या करेंगे 10-3 करेंगे तो 7 बनेगा, ठीक है, अभी फिलहाल इसमें यही रूल लग रहा है। और अब यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि इसका 7 डिफरेंस आए। तो देखिए अगर आपका अगर 17 और 24 का जो डिफरेंस देखोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 7 डिफरेंस आएगा, वो बीच को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए क्या कह रहा है कि चचनामा संबंधित है, तो चचनामा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, सिंध क्षेत्र से के इतिहास से संबंधित है। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके अमृत्या सेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पर्व में ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व के बारे में कहा है, तो ये कहा है आपका सी, यानी आपका कुंभ पर्व को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर एक आपको एक सीरीज़ दी गई है, तो ध्यान रखना सीरीज़ जब भी देखा जाएगा तो सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें लगाते हैं। तो जब आप क्या करोगे 462 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो आपका 42 डिफरेंस आ रहा है। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे यानी 420 माइनस 380, तब आपका 40 डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्या करें कि देखिए दो दो का ना डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसके बाद डिफरेंस 38 होगा, उसके जो 306 माइनस ये वाला नंबर जो होगा तो 36 का डिफरेंस होगा। तो ध्यान रखिए जब आप 388 में 38 को जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा 342, क्योंकि आप देखिए डिफरेंस देखिए, क्योंकि जब आप 462 ठीक है माइनस करेंगे 420 तो क्या आ जाएगा, 42 का डिफरेंस आ रहा है, और आपका इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 40 आएगा। और जब आप इस 342 और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 38 आएगा, और फिर इसका डिफरेंस और आपका 306 का डिफरेंस देखो 36 आएगा। तो बिल्कुल सीरीज मैच करिए, इसका ऑप्शन यही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से किले अल्मोड़ा के चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ये 1975 है, सभी को पता होगा। इसके बाद देखो निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से आपका उद्गमित होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यमुना। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत बार आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे, तो ये थे आपके जीटी लुसिंगटन। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक जो केंद्र है हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध जो नहर थी तो वो कौन सी थी, तो वो थी आपकी हिरिया नहर। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन आइसलैंड में आप सभी जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपका एक विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो इसका निर्णय लेता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन भाई किस रूप में हुआ है, तो महाभारत के जो वन पर्व है उसमें उत्तर कुरु के बारे में कहा गया है, तो उत्तराखंड को उत्तर कुरु भी कहते थे और उत्तर खस कुरु भी कहते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि खस जो जाति थी उसका यहाँ पर मिलता है गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में, तो उत्तर खस अगर कुरु भी आएगा या फिर उत्तर खस मंडल आएगा तो ये भी कह सकते हैं भाई। ठीक है, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत के राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, तो ये किसने की थी, तो ये की थी आपकी नरेंद्र शाह ने। अक्टूबर 2007 ईस्वी में और जून 2009 में उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे, तो उसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या गया है, ठीक है, रोड को इसने ये लिखा है, डोर को इसने लिखा है, तो इसका ऑप्शन पता क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 415151 वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जो प्रौद्योगिकी है आपका आईटीबीटी जो पार्क है वो स्टेबलाइज कहाँ हुआ है, तो वो स्टेबलाइज हुआ है आपका पंतनगर में। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तराखंड में जो आपका कंडवा है वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से आभूषण है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके बाद बात करते हैं केदारनाथ के जो रावल मुख्य पुजारी संबंधित है, तो ये मैसूर के आपका ठीक है, मैसूर के जो संप्रदाय है वहाँ से ये आपका संबंध रखते हैं।
अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए उत्तराखंड राज्य की जो निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार जो बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1432। ठीक है, कोसी सबसे बड़ी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। सॉरी, काली नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, उत्तराखंड में। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर भारत के निम्न पतनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी विशाखापट्टनम, चेन्नई, मैंगलोर एंड तूतुकुरन। इसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14 एंड 15। आगे चलते हैं क्वेश्चनों में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जो उबलता ताल है, ठीक है, जो ये उबलता ताल है वो कौन सा है, तो वो है आपका पचकंडी बयां ताल। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक ऑप्शन दिया गया है इसका, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सभी कर लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया है। ओके, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो तलवार का प्रयोग किया जाता है तो ये है आपका छोलिया नृत्य। ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे, 52 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं कहा हुआ है, जहाँ पर सी दे रखा है तो आप सी का अर्थ ऐड कर देंगे, और आपका जहाँ पर क्या है बी दे रखा है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, डिवाइड का यूज़ करेंगे, डी में आप माइनस का यूज़ करेंगे, और ए में मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना है, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर जिनके बीच में मल्टीप्लाई है फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप एडिशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू आर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उन दोनों नंबर को और आपको ऑप्शन इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, अगर इसमें हम ऑप्शन की बात करें, 52 के ऑप्शन की बात करें, तो इसका आंसर जब आप ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 0। ठीक है, 52 का जो आंसर आएगा वो आपका 0 आएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन हमने देखा था 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन का आंसर सी है। इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने सही करे हैं। तो 50 का आंसर सोमवार आ रहा है जब हमने ये सॉल्व किया था। ओके, और जो 52 का आंसर है तो 52 का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब आपको क्या होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, हमने सारे आंसर आपको हम बताएंगे। इसके बाद देखिए हम बात यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपका विश्व रेडियो दिवस है 13 फरवरी को मनाया जाता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, वो ये 36 रकम 32 कलम, ठीक है, ये किसकी जो प्रणाली में आता है, तो ये आता है आपका चंद वंश के जो शासन काल था उसमें है ये आपका 36 रकम 32 कलम। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र का अध्यक्ष कौन था। तो ध्यान रखना, उस सत्र का जो अध्यक्ष था वो था आपका मोहम्मद अली अंसारी। इसमें देखिए 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैंसर के इलाज के लिए जो आपका टैक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका भीमल से प्राप्त होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उत्तराखंड क्षेत्र में जो सती प्रथा का समाप्त हुआ था तो 1829 में हुआ था। ठीक है, हाँ, गढ़वाल राइफल्स ने अपनी जो स्थापना के 125वें वर्ष पूरे करे हैं, तो वो किए थे आपके 2012 में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, और ए प्लस डी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सी है ना वो बड़ा होना चाहिए डी से, और ये राइट आंसर है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। हर चीज़ के जो ऑप्शन सॉल्यूशन मिलेंगे वो सिर्फ एजी टुडे एजुकेशन में मिलेंगे, तो इसको जरूर फॉलो करें इस यूट्यूब चैनल को। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है आपका गुलदस्त आपका त्वारीख ई कोह टीरी गढ़वाल नामक पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक थी आपकी मियाँ प्रेम सिंहा की। आगे बात करते हैं, फिल्म सूरमा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है। तो ध्यान रखना ये है आपकी संदीप सिंहा। चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तो वो कौन सा है, तो वो है आपका टाइफून। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को दिया गया था। तो ध्यान रखना ये जो अवार्ड दिया गया था ये दिया गया था 5 को। ठीक है, ध्यान रखना।
संस्कृत के उसमें सिर्फ। हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी जो शॉर्टकट की है, तो वो है आपका कंट्रोल F9। इसके बाद बात करते हैं, देखिए जब भी मिरर के बारे में बात करेगा तो आपको इस फॉर्म में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जब ये वाटर इमेज के बारे में बात करेगा तो इसमें आपको क्या करना है, आपका कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए TRAY है, तो ध्यान रखिएगा टी के अपोजिट में टी इस तरीके से आएगा, तो आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन आपका ए ही इसका ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, नैनीताल जनपद में 2 जनपदों को एक तरीके से विभक्त किया गया था, तोड़ा गया था। तो ध्यान रखना, आप जानते हैं ना 1995 में तोड़ा गया था एक बार, ठीक है। नैनीताल भी एक अलग बनेगा और उसके साथ जो तोड़ा है दूसरा वो अलग बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1995 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि 2 बनाने की बात की है, ठीक है। 3 बनाने की बात करता तब हम 1997 मारते, बट ये सिर्फ 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा, देखो इसने 2 हमेशा ध्यान रखना 2 रचनाएं की थी, तो उसमें से एक है आपका ये उषा रगोदय, ठीक है, उषा रगोदय, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, निम्नांकित विकल्पों में से जो आपका भिन्न है, तो उसका ये क्या हो जाएगा, 37 और जो 4 है ये भिन्न है इन 4 ऑप्शनों में से, ठीक है। जिसने ये मारा होगा उसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं लोक कल्याणीय जो राज्य का जो आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है, तो किस में किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये किया गया है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ओके, तो पुनर्विचार की जो यह व्यवस्था है तो ये कब की गई थी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये जो की गई थी, ये की गई थी आपका 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 44वां संविधान संशोधन, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, आगे चलते हैं। ये कह रहा है गढ़वाल मोटर्स यूनियर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में कहाँ की गई थी, तो कोटद्वार में की गई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कोटद्वार। आगे चलते हैं, देखो ये क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, कि जो 22 मई 2019 को कौन सा सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो ध्यान रखना ये छोड़ा गया था आपका ये वाला, ठीक है, RISAT-2B छोड़ा गया था। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है, देखो सर्वाधिक ना पौड़ी गढ़वाल में, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। 74 क्वेश्चन, 2018-19 में बजट में जो आपका जो गोवर्धन जो योजना है उसका जो मीनिंग है वो ये होता है आपका, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर 75 में उत्तरांचल राज्य का जो प्रथम बजट प्रस्तुत किया था तो वो निशंक ने किया था, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 75 का ए हो जाएगा आपका। देखो पेश करने की बात कर रहे हैं तो निशंक ने किया था, ठीक है। सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 कौन थे, तो एक तो गाडगिल से याद रखेंगे और राव से याद रखेंगे, ठीक है। तो 76 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा ऑप्शन। आगे चलते हैं, सरहिंद नहर निर्मित की गई है, तो ये किस में की गई थी, तो ये की गई थी सतलज नदी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है, ठीक है, तो ये था भाई वो बच्चों को दूध उपलब्ध कराने से, ठीक है। अब वो दूध उपलब्ध 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, ध्यान रखें, ताकि उनको पोषण मिल सके। आगे बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को जब आप बहुत ध्यान से सीरीज को देखेंगे तो PQ मतलब एक एक वर्ड बढ़ता जा रहा है, पर जैसे ही आप यहाँ पर से आएंगे PQRSTU तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया था ना वकील ना अपील ना दलील, तो ये किसके लिए कहा गया था, तो ये कहा गया था जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ता है, तो ये है आपका मुलिंगला। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है, तो वो थी आपकी हंसा मनराल, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पंचायतों के प्रावधान के लिए अनुसूचित क्षेत्रों पर अधिनियम लागू किया, तो ये था आपका 1996 में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो कौन सा है, तो 72A है। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट जो था, रेजिमेंट था, उसको भाई किस में रखा गया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कुमाऊं रेजिमेंट में भी मिलाया गया था, या फिर हम बोल सकते हैं कन्वर्ट किया गया था। इसके बाद बात करते हैं कि OSS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आगे बात करते हैं, कुमाऊं भाबर आपका खेतिहार जो न्यास निधि की जो स्थापना की गई थी, तो वो कब की गई थी, तो वो की गई थी 1906 में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर पता क्या है कि हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन को ना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कह रहा है कि देखो नॉर्थ, आपका जो नॉर्थ वेस्ट है वो यहाँ पर है। ठीक है, सिर्फ ये कह रहा है कि ये 90 घुमा और 110, देखो ये 90 क्या गया है, क्लॉकवाइज गया है, और जब वो यहाँ पर पहुँचा है तो 135 वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज गया है। तो कुछ नहीं करना होता, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। जब आप 135 डिग्री को माइनस करोगे, 90 डिग्री जब माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 45 डिग्री आएगा। तो नॉर्थ वेस्ट से ना आप 45 डिग्री जैसे ही चलेंगे तो यहाँ पर आ जाओ, वेस्ट आएगा आपका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, 89 का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, पश्चिम कहते हैं हिंदी में। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग जो बिहार की स्थापना की गई थी 1972 में की गई थी, 1972 में की गई थी। यहाँ पर ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा कि बीच बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है, तो आपके विजय जड़धारी हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो 92 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, 91 का आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये कह रहा है आपका नहर कटिया पेट्रोलियम जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, तो वो असम से संबंधित है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर कह रहा है गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ था पहला, वो 1961 में हुआ था। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो URL रहता है, ध्यान रखना, URL का हिस्सा नहीं होता है, तो ध्यान रखना URL में कभी भी फाइल साइज नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, URL में सर्वर टाइप होता है, किस सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, फाइल नेम होता है, कौन सा फाइल नेम है, होस्ट नेम भी होता है। ठीक है, बट क्या होता है इसमें, फाइल साइज नहीं होता है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो गुरु राम राय जो थे, उनको आमंत्रण किसने दिया था, फतेहपति शाह ने आमंत्रण दिया था, उन्होंने यहाँ बुलाया था। गुरुद्वारा भी गुरु राम राय ने यहाँ आपका क्या है, स्टेबलाइज किया था। इस चीज़ का ध्यान रखना, तो फतेहपति शाह ने आमंत्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अंतिम जो ऋणदाता के रूप में, अंतिम जो ऋणदाता होता है तो सेंट्रल बैंक होता है, जिसको हम कहते हैं RBI। ठीक है, लास्ट में क्या करता है, यही ऋण देता है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाई अपना जो एकाधिकार को पूर्ण समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका चार्टर एक्ट वाला। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपका जो एटकिंस थे, इनके द्वारा जो हिमालयन क्षेत्रों में गजेटियर प्रकाशित हुआ है, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1886 में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका क्या है, जो आपका टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चाटी जो पुल की लंबाई है, तो ये कितनी थी, तो ध्यान रखना ये है आपकी 9.948 किलोमीटर है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो चैंपियन ऑफ इंडिया है, ये उपाधि किसको दी गई थी, तो ये दी गई थी कीर्ति शाह को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो ये हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिया है। हमें जैसे ही ये क्वेश्चन पेपर मिला तो हमने इसको सॉल्यूशन कर करके आप लोगों के सामने रख दिया है। तो आप मिला सकते हैं कि आपके जो ऑप्शंस आपने जो टिक की हैं वो आपका पेपर कैसा गया है। जो भी आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो की परीक्षाएं देंगे, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इससे हेल्प मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार से जल्द वीडियो हम आपके सामने बेहतरीन लेकर के आते रहेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।